हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में एक ही साधना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति के लिए जो इस धरती पर जन्म लेता है उसके लिए एक ही साधना सबसे ज़रूरी है, वह है प्रेम की साधना। उसी से जुड़ा हुआ है आत्मत्याग, क्योंकि जो आत्मत्याग कर सकता है वह दूसरों का बोझ उठाता है, दूसरों के साथ सहयोगी बनकर जीता है, और जो दूसरों के साथ तालमेल बैठा सकता है, जो दूसरों को झेल सकता है सकारात्मक रूप से, तब वह आत्मत्याग में बढ़ता है, खुद को मिटाने में बढ़ता है। इसलिए आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि साधना वास्तव में क्या है, और सबसे बड़ी साधना प्रेम की साधना है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जो अपने भाई या बहन से प्रेम करता है वह ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। उसकी साधना पूरी होती है, वह एक ऊंचाई पाता है। 5 नवंबर 2025 31वां सामान्य सप्ताह बुधवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 8 से 10 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33 तक। हम जहाँ भी रहते हैं, परिवार में, संस्थाओं में, किसी भी कार्य के क्षेत्र में, हमें लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। पति पत्नी और बच्चे, पड़ोसी, सबके बीच हमें सहयोग और प्रेम का तालमेल बिठाना पड़ता है। और जो इसमें सहजता से, सजगता से खुद को मिटा पाता है, वही प्रेम की साधना करता है। सच्चा प्रेम पाना नहीं है, लेकिन खोना है। सच्चा प्रेम वास्तव में मिटाना है। जैसे मोमबत्ती जलती है, मिटती है, और वही उसकी प्रेम की निशानी है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, लगभग वो मरती है, खुद को तोड़ती है, उसी से बच्चा आता है, उसी से उसका बड़ा प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसमें माँ मिटती है। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अहंकार प्रेम के विपरीत है। वह हमें रोकता है मिटने से। अहंकार हमें बचाता है खुद को खोने से। इसीलिए आप जहाँ भी रहें, इस पर चिंतन करें कि हम प्रेम के लिए बने हुए हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने हमें 2 उदाहरण दिया है कि जीवन एक निर्माण के बाद मिलता है। बहुत बार हम अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, पर जीवन में सफल होना चाहते हैं। आप किसी भी कंपनी को देखें, सरकार को देखें, या कोई भी बड़ी संस्था को देखें, वे लगातार योजनाबद्ध ढंग से किसी भी चीज़ का निर्माण और नवनिर्माण करते हैं। जीवन भी निर्माण में समर्पण चाहती है। आप किसी भी बहुत सफल व्यक्ति को देखें, पढ़ाई के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, नाच गान या खेल कूद के क्षेत्र में,
कोई भी व्यक्ति जो बड़े ऊंचे स्तर पर जैसे ओलंपिक और देश के स्तर पर खेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बार हम ये नहीं देख पाते कि जो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई 3 साल की उम्र से तीरंदाजी कर रहा है, कोई 4 साल की उम्र से कुश्ती कर रहा है, कोई 2 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है। ये क्या है? ये जीवन निर्माण के प्रति बड़ी सजगता है। जो माता पिता बोधवान हैं, जो बोध में जीते हैं, वे अपने बच्चों को जब वे बहुत छोटे हैं ये पता लगा लेते हैं कि इस बच्चे की क्षमता कहाँ छिपी हुई है। प्राकृतिक ढंग से नेचुरली बच्चे का जो ये स्वभाव है, बच्चे का जो लक्षण है, वह किस तरह से है, उसके लक्षण के अनुसार वे उसके लिए अभ्यास, निपुणता, सतत अभ्यास और दक्षता के लिए, ट्रेनिंग के लिए लगातार कार्य करते हैं। इसलिए जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, जीवन रेडीमेड नहीं है, जीवन का निर्माण करना पड़ता है, जीवन का नवनिर्माण करना पड़ता है। इसीलिए आज ईसा ने कहा कि जिस तरह से मीनार का, ऊंचे मीनार या भवन का जब निर्माण होता है तो लगातार यह एक प्रोजेक्ट वर्क है। सरकार जब सड़क बनाती है तो ये निर्माण कार्य चलता रहता है। वे बोर्ड लगा देते हैं कि सड़क का निर्माण कार्य जारी है, पुल का निर्माण कार्य जारी है। यही बात हमारे जीवन के साथ भी लागू होती है। आपने 20 साल जिया, 40 साल जिया, 60 साल जिया, हमने अपने जीवन का चेतनापूर्वक, होशपूर्वक, आत्मबोध के साथ कितना निर्माण किया है। बहुत बार हम बेहोशी में ज़िंदगी जी रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, सफल ज़िंदगी चाहते हैं, उपयोगी ज़िंदगी चाहते हैं। कैसे होगा? इसीलिए आज आप चिंतन करें कि जब भी कोई ऊंची मीनार बनाना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, वह बैठता है, आकलन करता है, संसाधनों को देखता है और उसको जुटाता है। जीवन निर्माण उसी की तरह है। प्रभु ने यह भी कहा कि युद्ध में जाने वाले राजा की तरह है हमारा जीवन। जब एक राजा दूसरे राज्य से युद्ध करता है तो सबसे पहले वो बैठता है, देखता है कि शत्रु की सेना, शत्रु में विरोधी कितना मजबूत है। अगर वह बहुत मजबूत है तो लड़ने की कोई बात नहीं, वह समझौता कर लेता है। इसीलिए एक तो आत्मत्याग, दूसरा आत्मबोध और आकलन जरूरी है। जब भी हम निर्माण करते हैं, सतत लगातार काम जरूरी है। बहुत बार हम 2 चीज करते हैं, या तो भोगना चाहते हैं या तो त्यागना चाहते हैं। दोनों ही एक तरह से अधूरा है। अत्यधिक भोग, सब चीज में भोग, और कभी कभी अत्यधिक त्याग और सब चीज का त्याग। लेकिन भोग तो है, त्याग तो है, बोध नहीं है। बोध के बिना सब अधूरा है, बोध के बिना निर्माण अधूरा है। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम बोध में बढ़ें। आत्मत्याग बोध में बढ़ना है, प्रेम में मिटना बोध में मिटना है। जैसे ही हम बोध में बढ़ते हैं, शरीर का, मन का, संसार का होशपूर्वक त्याग बढ़ता है। इसलिए त्याग में या भोग में, दोनों में बोध है
तब सार्थक है, जीवन सफलता की ओर है। सबसे बड़ी साधना अपने परिवार में करें। परिवार में लड़ाई को स्थान ना दें। पड़ोसियों के बीच, भाई बहनों के बीच, रिश्तों में आत्मत्याग को स्थान दें। अहंकार से बचें और प्रेम की साधना सतत जारी रखें। आमीन।